हेलो हेलो। आवाज जा रही है सभी को? सभी को आवाज जा रही है ना? हेलो। चलिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी का आपका अपना क्लास नव भारत क्लासेस में स्वागत है। अभी बिहार एसएससी का डिस्कशन चल रहा है, फुल टॉपिक को कवर कराने का। ये जो डिस्कशन चल रहा है, ये डिस्कशन का मूल मकसद ये है, जब तक आपका पेपर हो नहीं जाता है तब तक ये डिस्कशन कंटिन्यू चलते रहेगी। साथ साथ जो जो यूट्यूब पे ये क्लास देख रहे हैं वो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये क्लास कैसा लगा। साथ साथ जो इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हुए वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये क्लास कंटिन्यू आपके पास पहुंच जाया करेगा अपने समय से। ठीक है, चलिए बिना शुरू किए हुए हम लोग बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जो कई बार कई एग्जामों में पूछ चुका है, कई बार कई एग्जामों में पूछ चुका है। कहा कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, ये क्या है? ये पादप हार्मोन से संबंधित रिलेटेड है। पादप हार्मोन से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस हार्मोन का क्या काम है, किस हार्मोन का कौन सा काम। सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि कुल कितने पादप हार्मोन होते हैं। कुल कितने पादप हार्मोन होते हैं? कुल 5 प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं। यानी प्लांट हार्मोन कुल कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। प्लांट हार्मोन को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं ग्रोथ ग्रोथ प्रमोटर और एक ग्रोथ इनहेबिटर। ग्रोथ प्रमोटर के अंतर्गत कौन कौन सा हार्मोन होता है तेजी से बताइएगा, और साथ साथ हम लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान भी दीजिएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान भी दीजिएगा हम क्या क्या लिख रहे हैं। ठीक है, प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन, हार्मोन। ठीक है, ये जो हार्मोन शब्द, यह ग्रीक भाषा का शब्द। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हार्मोन शब्द किस भाषा का शब्द? ग्रीक भाषा का शब्द है। यह यह ग्रीक भाषा का शब्द का शब्द यह हारमोनिया शब्द से बना। यह जो है, यह हारमोनिया शब्द से हार्मोन बना, हार्मोन बना। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? मुझे लग रहा है कि यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर पूछता है, ये जो हार्मोन है ये क्या है? ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन रासायनिक तौर पे प्रोटीन होता है। क्या? रासायनिक तौर पर प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। किन्हीं को कोई दिक्कत? यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? आवाज सभी को जा रही है ना क्लियर? साथ साथ मेरे साथ साथ कोशिश कीजिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा। हार्मोन को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, हार्मोन को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। हार्मोन, इसको क्या करते हैं? दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत? अब देखिए कौन कौन सा भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक नंबर में आता, एक नंबर में आता ग्रोथ प्रमोटर, GROWTH, प्रमोटर। इसका हिंदी होता है वृद्धि करने वाला। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? ग्रोथ इनहेरिटर, ग्रोथ हेबिटर। ठीक है,
इनहिबिटर। अब इसके अंतर्गत 3 हार्मोन, ये वृद्धि करने वाला हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? 3 बता। ऑक्जिन 1 नंबर में होता है, 2 नंबर में साइटोकाइनिन, 3 नंबर में जिब्रेलिन। ये तीनों हार्मोन क्या? ये तीनों वृद्धि हार्मोन। ये तीनों क्या, कौन सा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। एक आता है ग्रोथ इनहिबिटर, इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें 2 हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक एथिलीन होता, एक साइटो, एक कौन सा होता? एब्सिसिक होता है। एब्सिसिक होता है। तेजी से आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें से हम क्या क्या लिखें, कौन कौन सा हो जाएगा। कौन सा पेन ले ले, कलर कौन सा ले ले, व्हाइट ही रहता है, ठीक है। चलिए, इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑक्जिन, ऑक्जिन हार्मोन, ठीक है, 1 नंबर में। 2 नंबर में कौन सा? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते चलिएगा, आपसे कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप सभी को कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूजन नहीं होना। कौन सा हो जाएगा? साइटोकाइनिन हो गया, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन। किन्हीं को कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, जाइए जाइए, ऑफिस में रहिए, नहीं ना दिक्कत। चलिए, अब देखिए इसमें से कौन सा आता है, इसमें कौन कौन आता है, तेजी से आप लोग बताइएगा। इथिलीन होता है, कौन सा होता है? इथिलीन, इथिलीन, ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है? एब्सिसिक, 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 तेजी से बताइएगा कैसे होता है? ABSCISIC, एब्सिसिक एसिड। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं नहीं दिक्कत, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं नहीं दिक्कत। बढ़े अगले, अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये इथिलीन जो है, इथिलीन का क्या काम है? ये इथिलीन फलों को पकाने में काम करता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फलों को पकाने में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। किन्हीं को कोई दिक्कत? पादप हार्मोन, ठीक है, पादप हार्मोन। बड़े बड़े हम आगे देखिए, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन देखिए, ऑक्जिन, ऑक्जिन का क्या काम है? 30 से बताइएगा। ऑक्जिन का क्या काम है? जर निर्माण को प्रेरित करता है। ऑक्जिन का क्या काम है? जर निर्माण को प्रेरित करता है। किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं नहीं दिक्कत। ऑक्जिन का क्या काम है? 30 से बताइएगा। ऑक्जिन का क्या काम है? जरों के निर्माण को प्रेरित। जिब्रेलिन का क्या काम है? 30 से बताइए। जिब्रेलिन का क्या काम है? पौधे में अंतर संधियों की वृद्धि को प्रेरित करता है, ठीक है। साइटोकाइनिन का क्या काम है? वृद्धि को दबा के रखता है। और इथिलीन का क्या काम है? इथिलीन का क्या काम है? फलों को पकाने का काम करता है। मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तेजी से आप लोग बताइएगा, इसमें से मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तेजी से आप लोग बताइए, कौन सा हो जाएगा? सी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सभी को दिख रहा है? सी नंबर, सी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना?
सी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। जो नहीं लिख पाते हैं स्क्रीनशॉट करके रख लिया कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, कौन सा 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। कृत्रिम, देखिए यहां कृत्रिम दिया हुआ, हरे फलों को, हरे फलों को पकाने के लिए इथिलीन। इथिलीन हम लोग पढ़े हरे पौधे को पकाने, फलों को पकाने के लिए। किन्हीं को कोई दिक्कत? इथेन क्या, मीथेन क्या है? प्राकृतिक गैस है। एसिटिलीन क्या है? तेजी से बताइएगा, तेजी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होती, किसके द्वारा होती है? पानी के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा, या विषाणु के द्वारा? किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा होता है। पूछ लिया जाता है एड्स दिवस, एड्स दिवस कब? 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जाता है। फिर पूछेगा, फिर पूछेगा ये जो है, ये किसके देखरेख में किया जाता है? किसके देखरेख में? WHO के द्वारा। यह जो है WHO के द्वारा यह दिवस, WHO के द्वारा संगठित है। WHO के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा वायरस के कारण? HIV वायरस के कारण। कौन सा वायरस? क्या? HIV वायरस, वायरस के द्वारा फिर पूछता, यह केस भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु में देखा गया था। यह केस सर्वप्रथम भारत के तमिलनाडु में, यह सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में देखा गया था। देखा गया, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। एड्स किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। एड्स दिवस कब मनाया जाता? 1 दिसंबर को। एड्स सर्वप्रथम भारत में कहाँ पे पहली बार पाया गया? तमिलनाडु में। एड्स जो है इसका किसके द्वारा जारी किया जाता है? WHO के द्वारा यह जारी किया जाता है, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, मेरा 4 नंबर का रहा क्या? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट जांच, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती? किस रोग का पहचान करती है? तेजी से बताइएगा। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तेजी से बताइएगा। इसका? एड्स का। किसका? एड्स का। किसका? एड्स का। कैंसर के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तेजी से। कैंसर के लिए कौन सा टेस्ट? बायो, बायो टेस्ट। टीबी के लिए कौन सा टेस्ट? टीबी के लिए कौन सा टेस्ट? तेजी से बताइए।
टीवी के लिए कॉन्टेक्स, कौन सा हो जाएगा? 30 बताइए। टैक्स टेस्ट, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। 4 का मेरा डी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में कह रहा है क्या और 2 में कह रहा है। पुतली का क्या काम है, रेटिना का क्या काम है, लेंस का क्या काम है, कॉर्निया का क्या काम है। तेजी से उसका मिलान करें, तेजी से मिलान करें। कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? पुतली का क्या काम है, तेजी से बताइएगा। पुतली का क्या काम है, तेजी से बताइएगा। क्वेश्चन ओपन पूछेगा। लेंस का क्षमता क्या होता है, डायोप्टर में मापा जाता है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर कहते हैं। मानव के आंखों में कौन सा लेंस पाया, उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव की आंखों में उत्तल लेंस। किन्हीं को कोई दिक्कत? पुतली का क्या काम है, पुतली का काम है प्रकाश की मात्राओं को नियमित एवं नियंत्रण करता है। पुतली का क्या काम है, प्रकाश की मात्रा को नियमित और नियंत्रण करता है। कौन करता है? पुतली करता है। रेटिना क्या करती है, तेज से बताया। रेटिना क्या करती है, रेटिना पे चित्र बनता है। कोई भी चित्र, कोई भी चीज को हम देखते हैं वो कहाँ पे बनती है, रेटिना पे बनती है। रेटिना पे क्या बनती है, कोई भी चीज, जैसे हम फैन को, लाइट को, या बोर्ड को, या पंखा को, या किसी भी चीज को हम देखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनती है, रेटिना पे बनती है। कोई दिक्कत? पुतली पे क्या होता है, नियंत्रण होता है प्रकाश का। चित्र बनता है किस पे, रेटिना पे बनता है। लेंस का क्या काम है, तीर से बताइएगा। प्रकाश को केंद्रित करता है। प्रकाश जो आ रही है उसको एक जगह ले जाके रेटिना पे भेजती है। वो क्या करती है, केंद्रित करती है। केंद्रित करने का काम किसका, तीर से बताइए। केंद्रित करने का काम किसका, लेंस का है। कॉर्निया का क्या काम है, कॉर्निया या एक अग्र पारदर्शी झिल्ली, अग्र पारदर्शी झिल्ली। कोई दिक्कत? मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरा राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 5 का राइट आंसर मेरा ए हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मानव की आंखों में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। टॉर्च में कौन सा लेंस, अवतल लेंस। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। सारा बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको इसी टाइप से याद कीजिएगा, मिलान करके बराबर प्रैक्टिस रखिएगा, याद हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। यहां 2 कथन दिए गए जिन्हें क्रमशः अभिकथन ए और कारक आर के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर चुने। अभिकथन मतलब कथन ए कह रहा है कि रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते। क्या रात में तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता? क्या रात में तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता? तेज से बताइएगा, तेज से बताइएगा। कारण यानी आर में देखिए क्या कर रहा है, वायुमंडलीय अपवर्तन तारों की स्पष्ट स्थिति और चमक में बदलाव का कारण। रात में जो तारे दिखाई पड़ती है अपवर्तन के कारण, अपवर्तन क्या करती है कि जो असली चमक जो होता है स्पष्ट स्थिति और चमक में परिवर्तन कर देता है। बदलाव का मतलब परिवर्तन करता है। कौन सा मेरा सही है, दोनों? ऑप्शन ए कह रहा है कथन ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी कह रहा है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। सी कह रहा है कि ए असत्य है और लेकिन आर सत्य है। डी नंबर कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण। क्या ये दोनों मेरा सही है कथन? सही है। कौन सा मेरा राइट आंसर होगा? डी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते, एकदम सही है। टिमटिमाने का क्या कारण है? अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, चमक और स्थिति में बदलाव दिखाई पड़ते। किन्हीं को कोई दिक्कत? 6 नंबर का डी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर मेरा
राइट आंसर। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। बस के अचानक रुक जाने से स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाती, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? तेजी से बताइए। सबसे पहले ये जानिए न्यूटन ने यह गति का नियम किस पुस्तक में, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में दिया था। किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया पुस्तक में दिए थे। किन्हीं को कोई दिक्कत? न्यूटन ने कितने गति के नियम दिए थे? थर्ड। कितना? प्रथम नियम से क्या निकलता है? प्रथम नियम से क्या निकलता है? तेजी से बताइएगा। बल का परिभाषा क्या निकलता है? बल का परिभाषा। परिभाषा किन्हीं को कोई दिक्कत दिख रहा है ना बोर्ड पे? ये परिभाषा। दूसरा नियम से क्या निकलता है? दूसरा नियम से क्या निकलता है? तेजी से बताइएगा। दूसरा नियम से बल का सूत्र, बल का सूत्र F बराबर m में। तीसरा नियम से बल की प्रकृति। तीसरा नियम बल की प्रकृति। प्रकृति प्रकृति। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। किस नियम के कारण अगर कोई बस चीज जा रही है अचानक रुक जाता है, आदमी आगे की ओर झुक जाता है, किसके कारण? प्रथम नियम के कारण। किस नियम के कारण? प्रथम नियम के, गति के प्रथम नियम के कारण। किन्हीं को कोई दिक्कत? कोई भी चीज, जैसे पेड़ गंदा हो गया उसको स्टिक से झाड़ते हैं तो गंदगी नीचे गिरता, किस लॉ के कारण? फर्स्ट लॉ के कारण। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछेगा पेड़ से लगा हुआ आम नीचे की ओर गिरता, किस नियम के कारण? प्रथम नियम के कारण। कोई दिक्कत? 7 का मेरा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर मेरा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बर्थ, ये बातें आप याद रखिएगा, ये सारी बातें आप याद रखिएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? 1687 में दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था? किस यंत्र का प्रयोग किया था? लैक्टोमीटर का। लैक्टोमीटर का दूध की शुद्धता मापने के लिए। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत यहां तक? आवाज जा रही है ना सबको? क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य किस, कहाँ का? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का नृत्य, कहाँ का नृत्य? तेजी से बताइएगा। यह आंध्र उड़ीसा का, उड़ीसी, उड़ीसी। कर्नाटक का कौन सा हो जाएगा? तेजी से बताइएगा। कर्नाटक का कौन सा हो जाएगा? यक्षगान।
कई बार पूछ लिया जाता है, यक्षगान। केरल का कौन सा हो जाएगा? केरल से कौन सा हो जाएगा? तेजी से बताइए, केरल का कौन सा हो जाएगा? कथ कथकली। कथकली केरल का। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ठीक है। इसी में पूछेगा उत्तर प्रदेश कथक। प्रदेश कथक। फिर पूछेगा तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु। भारतनाट्यम। नाट्यम। भारतनाट्यम, ठीक है। इन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर देखिए क्या है, गर्म पानी का स्रोत कहाँ से? गर्म पानी के स्रोत यहाँ है, कहाँ है? ऑप्शन ए कर आरा में, राजगिरी में, रांची में, वैशाली में। कहाँ पे? राजगिरी में। क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा गर्म पानी कौन सा कुंड है? ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड। लक्ष्मण कुंड कहाँ पे? मुंगेर में। गया में एक ही कुंड है, कौन सा? अग्निकुंड। अग्निकुंड पूछेगा तो गया में। अग्निकुंड कहाँ पे? गया जी में। राजगीर में ब्रह्म कुंड। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका, याद रखिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृषि की कीर्तन दहन प्रणाली के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से कृषि जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में उर्दू के नाम से जाना, मध्य प्रदेश में कोमान के नाम से जाना, राजस्थान में वल वलारा के नाम से जाना जाता है। कौन सा मेरा गलत है? कौन सा मेरा गलत है? तेजी से आप लोग बताइए, कौन सा मेरा गलत है? कौन सा मेरा गलत है? कौन सा मेरा गलत है? तेजी से बताइए। 3 नंबर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। गलत। पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में उद्दू के नाम से जानता है। राजस्थान में वलारा के नाम से जाना जाता है कृषि को, ठीक है। इन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। दिक्कत है तो बता सकते हैं। मध्य प्रदेश में बेवर या बेवर के नाम से जानते हैं, या बेवर। कृषि को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा फसल विषम है? विषम कौन सा है? धान, ज्वार, मक्का, गेहूं। कौन सा? गेहूं। गेहूं कौन सा है? रबी फसल। गेहूं कौन सा? ये सभी क्या है? ये सभी खरीफ फसल है। ये सभी खड़ी फसल। किन्हीं को कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ये आइए क्वेश्चन पे क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। नाम दफा। 13 नंबर, नाम दफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नाम दफा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। बिहार में कौन सा? वाल्मीकि। वाल्मीकि। बिहार में वाल्मीकि। इन्हीं को कोई दिक्कत? झारखंड में, झारखंड में बेतला, ठीक है। इन्हीं को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। मध्य प्रदेश में माधव। मध्य प्रदेश।
माधव नेशनल, पेंच, ये सब का मध्य प्रदेश, ये सब पूछता। झारखंड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। बिहार में वाल्मीकि, बिहार में वाल्मीकि। मध्य प्रदेश में कौन सा? पेंच। अब ये तो लिखा थे माधव। झारखंड में बेतवा, ठीक है। बोतला या बेतला। यूएनडीपी तैयार कौन करता है? 15 नंबर क्वेश्चन का यूएनडीपी तैयार कौन करता है? मानव विकास सूचकांक के द्वारा, जीव स्तर सूचकांक के द्वारा, मूल स्तर की सूचकांक संख्या के द्वारा, भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के द्वारा। कौन सा मेरा 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा? 30 से बताइएगा। किसके द्वारा? मानव विकास सूचकांक के द्वारा। यूएनडीपी तैयार कौन करता है? मानव विकास सूचकांक के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? 16 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? किससे? बाढ़ नियंत्रण से, खाद्यान्न से है, दूध उत्पादन से, पेट्रोलियम से। किससे? दूध उत्पादन से। किससे हो जाएगा मेरा राइट आंसर? सी नंबर। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, दूध उत्पादन। खाद्यान्न उत्पादन के लिए कौन सा कृषि से बताइए? खाद्यान्न के लिए भारत में 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते? कौन जानते? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, या दूध उत्पादन का जनक? दूध उत्पादन का जनक श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन, ठीक है। कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? ए नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। यहीं पे पूछेगा विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मल बॉर्नो को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मल बॉर्नो को कहा जाता है। भारत में एम एस स्वामीनाथन को। किस जगह पे? पंजाब में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। पहली बार। 18 नंबर का टाइटन का चंद्रमा, टाइटन किसका? शनि का। मंगल का क्या होगा? तेजी से बताइए, मंगल का कौन कौन सा उपग्रह है? तेजी से बताइए, मंगल का कौन कौन सा उपग्रह? फॉबोस किसका है? तेजी से आप लोग बताइए, फॉबोस किसका? किसका है? तेजी से बताइएगा। तारों का न 19 नंबर क्वेश्चन, तारों का रंग निर्भर करता है किस पर? निर्भर करता है। ए नंबर का रहा उनके तापमान पर, बी नंबर का रहा उनके दबाव पर, सी नंबर का रहा उनकी उम्र पर, और डी नंबर का रहा कि सौरमंडल से उनकी दूरी पर। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? क्या उनके तापमानों पर निर्भर करता है? तापमानों पर निर्भर करता है, ठीक है। इन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति समुदाय कौन सा है? सबसे अधिक अधिक बड़ी जनजाति समुदाय कौन सा? भील। कौन सा? भील। भील सबसे अधिक पाया जाता है किस, कहाँ पे पाया जाता है? तेजी से बताइएगा, कहाँ पे पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में। संथाल? बिहार झारखंड। झारखंड में। गोंड क्या है? गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, भारत की दूसरी सबसे जनजाति, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति
इन्हीं को कोई दिक्कत? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछेगा तो क्या मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। क्या मुख्य रूप से? मुख्य रूप से कहाँ? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है। थारू जनजाति कैसे बताइए? थारू जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? या नेपाल, भारत और नेपाल की सीमा पे, या से भारत और नेपाल की सीमा पे पाई जाती है। तो कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। इन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत की तीसरी जनजाति, या क्या तीसरी भारत की? भारत की तीसरी सबसे भारत की बड़ी जन। ठीक है, चलिए, दिक्कत नहीं ना। 21 नंबर, गारो जनतिया कहाँ पे गारो जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? इसे बताइएगा। असम में, मणिपुर में, मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। गारो खासी जयंतिया भी कहाँ पे? मेघालय में। गारो खासी की जयंतिया की पहाड़ी कहाँ पे पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। सर्वाधिक वर्षा मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी से, गारो की पहाड़ी से। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है कौन सा? दक्षिण गंगा कहलाती है गोदावरी है। गंगा कितना किलोमीटर है? 2525। गंगा उसकी कुल लंबाई, लंबाई 25। दक्षिण या कहाँ से निकलती है तेईस से बताइएगा। उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक से। उद्गम स्थल कहाँ पे है? उद्गम उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक। नासिक कितना किलोमीटर? ठीक है, बताइए कितना किलोमीटर है? 1465 किलोमीटर। 65। ठीक है, 1465 की। यह प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय पठार सबसे लंबी। सिंधु नदी का कितना किलोमीटर? यह कहाँ से निकलती है तेईस से बताइए। लगभग 2900 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? महानदी कहाँ पे? तेईस से बताइएगा। महानदी का हंगवा शरीर कहाँ पे? हंगवा शरीर कहाँ से? छत्तीसगढ़।
दिक्कत है इस क्वेश्चन में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की संसद का अर्थ है। ए नंबर का रहा राज्यसभा लोकसभा, बी नंबर का राज्यसभा लोकसभा प्रधानमंत्री, सी नंबर का रहा राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति, डी नंबर का रहा राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। कौन सा मेरा राइट आंसर हो जाएगा? मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा। संसद क्वेश्चन पूछेगा, संसद के कितने अंग होते हैं? तो कितने अंग होते हैं? 3। यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। देखिए संसद, आग, क्या गया? खत्म किया 79 में किया गया। क्वेश्चन पूछे, नोट लगाइए। संसद कितने अंग संसद के? अंग कौन कौन? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सभा, राज्यसभा। ठीक है, फिर पूछेगा संसद, सदन, सदन, क्या? सदन। उच्च सदन में कौन 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 आएगा? राज्यसभा, सदन। ठीक है, चलिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है? तेईस से बताइए कितने वर्षों का? 6 वर्षों का होता है। 6 वर्षों का। महालेखा परीक्षण का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तेईस से बताइएगा। 6 वर्षों। कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। ठीक है, इन्हीं को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 में। रंपा विद्रोह। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। किन्हीं को कोई दिक्कत? 1919 में कौन सा? जालियांवाला बाग हत्याकांड। दिक्कत? नहीं दिक्कत। आइए 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, उसका अध्यक्ष कहाँ कौन था? ए नंबर का रहा एओ ह्यूम की अध्यक्षता में दिल्ली में किया गया था, बी नंबर का रहा एओ ह्यूम की अध्यक्षता में लाहौर में किया गया था, सी नंबर का रहा डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में बंबई में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? बंबई में 1885 में। कहाँ पे? 1850। ठीक है, राइट आंसर मेरा सी नंबर हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते। गोकुल तेजपाल संस्कृत, कहाँ पे? गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज। किन्हीं को कोई दिक्कत?
पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिनियम में की गई थी? कब किया गया था? 1919 लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन पूछ लिया था 1919 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अध्यक्ष अध्यक्ष जवाहरलाल, ठीक है। 1928 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1928 का अधिवेशन मोतीलाल नेहरू। किसने किया था? अध्यक्ष लाल नेहरू। लाल, ठीक है। फिर पूछे 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने किया था 1931 में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष थे। इन्हीं को कोई दिक्कत? दिल्ली अधिवेशन 1932 में, 30 से बताइएगा। 1932 दिल्ली अधिवेशन, इसका कौन किया था? 30 से आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका जवाब दीजिएगा 23। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? 1707 में हुआ था। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश, गुजरात में। कहाँ पे? 23 से बताइएगा। अशोक स्तंभ कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए, अशोक के शिलालेख, 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा। अशोक के शिलालेख के सर्वप्रथम 1833 ईस्वी में किसने पढ़ा था? किसने पढ़ा था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जेम्स प्रिंसप। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, आवाज जा रही है ना सबको? दयाराम सरस्वती के द्वारा, और मार्टिन लूथर यहाँ पे लिखा होता। इसके द्वारा, जेम्स प्रिंसप के द्वारा पढ़ा गया था। क्वेश्चन पूछ लिया था अशोक के कुल कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख थे। सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप के द्वारा पढ़ा गया था। इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। आज का क्लास आपका यहीं पे समाप्त होता है, यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग आप अगले क्लास में। फिलहाल आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के डिस्कशन में आपका कितना परसेंट सही हुआ, कितना आप इम्प्रूव किए, और जो जो लिखा रहे हैं, जो जो हम खुद से लिख रहे हैं बोर्ड पे, उसी से क्वेश्चन बनती है, समझ गया। और जितना हम लिख रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर चीज हम लिख रहे हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा उस चीज को भी आप अपने कॉपी में लिखते चलिएगा, ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो शुरू से अंत तक बने रहे, ठीक है। इसी तरह डेली जुड़िए और अपना सिलेबस को कवर करें इस सीरीज के माध्यम से, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास की ओर। जो जो नए बच्चे हैं वो हो सकता है मेरी बात को नहीं समझ रहे हो, धीरे धीरे, एक बार में नहीं समझ पाते हैं, वीडियो को दोबारा फिर से देखिएगा, यूट्यूब पे भी है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।